नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों की राह पर चल पड़ी है। अलग अलग राज्य में कांग्रेस के नेता बिहारियों को निशाना बना रहे हैं। अब इस कड़ी में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बाद तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का नाम भी जुड़ गया है। बिहारी अधिकारियों का नाम लेकर रेवंत रेड्डी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोला। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर में बिहारी डीएनए है, इसलिए वो बिहारी अधिकारियों के भरोसे राज्य को चला रहे हैं, जबकि तेलंगाना के अधिकारियों की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बदौलत केसीआर तेलंगाना का चुनाव जीतना चाहते हैं। दरअसल लोक कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत केसीआर 2 बार मुख्यमंत्री बने और अब वो तीसरी बार सीएम की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस भूमि पुत्र की राजनीति कर उनके राह में रोड़े अटका रही है। तो अब एक के बाद एक बयान बिहारियों को लेकर के कांग्रेस के खास तौर पर सामने आ रहे हैं। तो देखिए, केसीआर में बिहारी डीएनए है, ये कहना है तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का, जिन्होंने खास तौर पर बिहारियों को निशाना बनाया। और ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा, लगातार ऐसे बयान कांग्रेस की तरफ से सामने आते रहे हैं। कांग्रेस के सीएम जो हैं, पंजाब के सीएम, उन्होंने भी इसको लेकर बयान दिया था, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि बिहार और यूपी के लोगों को यहाँ पर भटकने नहीं दिया जाएगा। तो साफ तौर पर एक निशाना जो है बिहारियों पर, बिहार के लोगों पर साधा जा रहा था। और अब इसमें रेवंत रेड्डी का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर तेलंगाना के अधिकारियों की, यहाँ के लोगों की उपेक्षा हो रही है। यहाँ पर बिहारी अधिकारियों को लाकर जो है उन्हें यहाँ पर अधिकारी बनाया गया है, जिसकी वजह से जो यहाँ के सीएम हैं वो इस राज्य में अपना वर्चस्व बना रहे हैं। और देखिए, एक के बाद एक कांग्रेस के बयान हैं और कई सारे ऐसे सवाल हैं, और ये जानना भी चाहेंगे कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस जो है वो इस पूरे बयान को देखती है। और अब हम आपको बताते हैं कि तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के आरोप आखिर क्या है, उसे आप समझिए पॉइंट टू पॉइंट। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव में बिहारी डीएनए है, पहले उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि बिहारी अधिकारियों के भरोसे राज्य को चलाया जा रहा है। ये जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं सीएम, ये भी आरोप लगाया गया है। तेलंगाना के अधिकारियों की राज्य प्रशासन में उपेक्षा की जाती है, ये आरोप रेवंत रेड्डी की तरफ से लगाया गया है केसीआर पर। अब केसीआर को क्यों निशाना बना रहे हैं रेवंत रेड्डी, अब आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए। तो केसीआर ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से संपर्क किया है, ये जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर। 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये संपर्क किया गया। वहीं आपको याद होगा, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरह अब सनसनी बनना चाहते हैं रेवंत रेड्डी। शायद इस वजह से वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। केसीआर की जन कल्याणकारी योजनाओं की काट निकालना चाहते हैं रेवंत, शायद इस वजह से ये आरोप है। बिहार का मुद्दा उठाकर तेलंगाना के लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश है। खुद को भूमि पुत्र साबित करना चाहते हैं रेवंत रेड्डी। और इन तमाम चीजों को समझने के बाद आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इसमें खास तौर पर जो निशाना है वो बिहार पर बनाया गया है, बिहार के लोगों को बनाया गया है। तो इस तरीके से बिहार जब जो चुनाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसको लेकर के कांग्रेस जो है तेलंगाना में सहानुभूति चाहती है, लोगों को अपनी ओर करने की कोशिश, शायद इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं और ये आरोप वो केसीआर पर लगा रहे हैं। उनकी तरफ से कई सारे ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ जो राज्य है वो बिहारी अधिकारियों के भरोसे चल रहा है, जबकि यहाँ पर तेलंगाना के जो लोग हैं, उनके जो अधिकारी हैं, प्रशासन में उनकी उपेक्षा की जा रही है। ये आरोप लगाने के क्या मायने हैं? हालांकि
किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया और इसके पीछे की क्या वजहें रही होंगी, क्या सोच कर ये बयान दिया, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन इससे साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं तेलंगाना में लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले चुनाव में जो लोग हैं वो इस ओर ध्यान दें और शायद कांग्रेस को सहानुभूति मिले। लेकिन साफ तौर पर इसमें निशाना जो है वो बिहार के लोगों पर, और बार बार हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आते रहे हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा पंजाब की सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ इसी प्रकार का बयान दिया था बिहार के लोगों को लेकर, और उस वक्त वहां पर प्रियंका गांधी जो उनके साथ मौजूद थी वो ताली बजा रही थी। और अब एक बार फिर से ये बयान। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय तिवारी संवाददाता हैदराबाद हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। संजय, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर बिहार के लोगों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, इस बयान को पहले तो समझाएं कि आखिर किस रूप में इस बयान को देखा जाए। दरअसल शिप्रा, जो कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, वो बेसिकली यहाँ के आउटसाइडर हैं, वो भूमिपुत्र नहीं है यहाँ के, और इस तरह से वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं और इस अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वो फेवरेटिज्म का आरोप लगा रहे हैं। यानी उनका कहना है कि चूंकि उन्होंने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साल 2008 में एक लोकल रीजनल चैनल में एक इंटरव्यू के दौरान सरकास्टिक वे में कहा था कि क्या मेरे एंसेस्टर बिहार से आए हैं। वो उस जो क्लिपिंग है, उस इंटरव्यू का वो पार्ट है, उसको वो यूज करते हैं। और ये उनका कहने का मतलब ये है, ये एडमिट किया है मुख्यमंत्री ने कि वो बिहार से हैं, वो बिहार से आए हैं, वो आउटसाइडर हैं, वो भूमिपुत्र नहीं है, और इसी वजह से वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं। यहाँ जो मुख्यमंत्री ने, जो चीफ सेक्रेटरी हैं सोमेश कुमार, वो बिहार के मूल रूप से रहने वाले हैं। जो इस समय डीजीपी हैं अंजनी कुमार, एक्टिंग डीजीपी, वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। तो और अभी कुछ ही दिन पहले प्रशांत किशोर भी यहाँ पर आए हैं तेलंगाना में। जो सीआरएस पार्टी है वो इनके साथ मिलकर एक आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। तो ये उनका कहना है कि बिहारी लोगों को, बिहार से संबंध रखने वाले लोगों से ये संपर्क में है। संजय, लेकिन उन्हें याद होगा कि जब कोविड की पहली लहर यहाँ पर चल रही थी और उस वक्त जब यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी तो बिहारियों को वापस बुलाया गया था ट्रेन के जरिए, और उसके बाद फिर उनका स्वागत किया गया था। और ऐसे भी अगर आप देखें तो राइट होता है किसी भी इंसान का, वो कहीं भी जाकर काम कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप उसे रखते हैं तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तभी आप उसे रखते हैं। तो ऐसे में ये बयान देना कितना सही लगता है? नहीं शिप्रा, ये तो जाहिर तौर पर कोई भी इस तरह का बयान किसी भी रेस पे, कास्ट पे, रीजन पे नहीं दिया जा सकता, और पूरा हिंदुस्तान में कोई भी आदमी कहीं भी वो काम कर सकता है, रह सकता है। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है। और ये अगर इस तरह से, ये बेसिकली जो रेवंत रेड्डी का बयान है वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप खुद को भूमिपुत्र साबित करना चाहते हैं और केसीआर को आउटसाइडर। बिल्कुल संजय, जानबूझ के वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे बयान देने के साथ ही शायद यही वजह है कि कांग्रेस की ये स्थिति पूरे देश भर में बनी हुई है कि ऐसे अलग तरीके के बयान जो है कांग्रेस की तरफ से सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे, तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने आपत्ति जताई है, सुनिए आप। कांग्रेस को बिहार और बिहारियों से इतनी चिढ़ क्यों हो गई है? कभी पंजाब के मुख्यमंत्री बिहारियों को भगाने की बात करते हैं, अब तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष ने बिहारियों पर आपत्ति किया है। वहां के मुख्यमंत्री को कहा है कि बिहारी डीएनए आ गया है। अरे बिहारियों में प्रतिभा है। अगर लोग खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, भवन बनाने का काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो यहाँ आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर भी बनते हैं। और जहाँ भी बिहार के लोग रहते हैं अपनी प्रतिभा के माध्यम से रहते हैं। अगर कांग्रेस को इतनी ही बिहारियों से चिढ़ है तो कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा।
तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि वो किसी और संदर्भ में बोल रहे होंगे। वहीं जेडीयू ने कहा कि बिहार के लोग बोझ नहीं, अभिमान है देश के। सवाल नहीं है, वो अपने राज्य के संदर्भ में कुछ बोले होंगे। कांग्रेस पार्टी को तो बिहारियों पर गर्व होता है, क्योंकि पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बिहारी नहीं हो। आज दिल्ली में उद्योग धंधे जो भी चल रहे हैं बिहार के बल पर चल रहे हैं, पंजाब में चल रहे हैं, बॉम्बे में चल रहे हैं, सभी जगह तो आज बंगाल में हैं। ज्ञान की भूमि बिहार, शानदार ऐतिहासिक विरासत और तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा बिहारियों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी दुर्भाग्यजनक, खेदजनक है। बिहारी बोझ नहीं होते, अपनी मेधा के बदौलत देश की सबसे बड़ी जो सेवा है संघ लोक सेवा आयोग, उसके विभिन्न शीर्ष पदों पर विराजमान है। दुनिया के अंदर अपनी मेधा का परचम लहराया है। बढ़ते आगे और अब बात शराबबंदी की। शराबियों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दारू पीकर अगर आप पकड़े गए तो बेचने वाले का नाम और पता बताइए। अगर शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई तो शराबी को जेल नहीं भेजा जाएगा, वहीं कानूनी मदद भी दी जाएगी। शराबियों को सरकार का ऑफर। शराब कारोबारी का नाम पता बता दो। दारू पीते पकड़े गए तो भी नहीं भेजेंगे जेल। बिहार में शराबबंदी है और सरकार शराबबंदी को लेकर हर तरह के कदम उठा रही है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि अब अगर कोई व्यक्ति शराब पीते पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद अगर ये बता देता है कि उसने कहां से शराब पी और उसकी निशानदेही पर अगर शराब माफिया पकड़ा जाता है तो शराब पीने वालों को जेल नहीं भेजा जाएगा। शराब पीने वाले व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं और वो ये सोर्स बता देते हैं कि उन्होंने कहां से शराब ली है और वहां छापेमारी होती है और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, वैसी स्थिति में जो शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और छोड़ भी दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह है बिहार के जेलों पर बढ़ता दबाव। शराब से जुड़े मामले में करीब 3.5 लाख लोग जेल के अंदर हैं। बिहार के जेलों पर बढ़ते दबाव की वजह से मद्य निषेध विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि अभी करीब 3.5 लाख पौने 4 लाख व्यक्ति को हम लोग जेल भेज दिए हैं। शराबियों को सुधारने और शराब माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस ताजा फैसले से शराबबंदी को सफल बनाने में कितनी मदद मिलती है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। तो शराबियों के लिए ये बड़ा ऑफर सरकार की तरफ से दिया गया है कि आखिर किस तरीके से अगर आप शराब पीते पकड़े जाते हैं तो भी आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा अगर आपने बता दिया कि कहां से आपने वो शराब ली थी। और ये फैसले शायद इस वजह से भी लिए गए हैं क्योंकि लगातार शराबबंदी को लेकर जो छापेमारी चल रही है उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो पकड़ाते हैं, उन्हें उसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो ऐसे में तादाद काफी ज्यादा हो चुके हैं। वैसे गिरफ्तार लोगों के कोर्ट में केसेस जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में कोर्ट पर भी प्रेशर आ चुका है। और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सरकार से ये जवाब मांगा गया था, उनसे पूछा गया था कि क्या कुछ सरकार की इस पर रणनीति है। तो शायद इस वजह से ये नया ऑफर सरकार की तरफ से दिया गया है कि अगर आप शराब पीते पकड़ाते हैं तो वैसे लोगों के बारे में बताइए कि आप जहां से आपने शराब खरीदी थी। अब सरकार के ऑफर क्या है आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। शराब पीते हुए पकड़े जाने पर आपको जेल नहीं होगी। शराबियों को ये बताना होगा कि आपने ये शराब कहां से ली, उनका नाम और पता दोनों ही आपको बताना होगा।
अगर आपने बता दिया तो आपको जेल नहीं होगी। वहीं छापेमारी में शराब बरामद होने पर शराबी को जेल नहीं होगी। शराब तस्कर अगर पकड़ा जाता है तो शराबी को जेल नहीं दी जाएगी, मतलब आप जेल नहीं जाएंगे। शराब कारोबारी का नाम पता बता दो तो शराब पीते पकड़े गए भी तब भी आपको जेल नहीं होगी। सभी जिलों के उत्पाद विभाग के अधीक्षकों को यह निर्देश दे दिया गया है। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह निर्देश जारी किया है। शराब तस्करों का पता बताने पर शराबी को कानूनी मदद भी दी जाएगी। ऑफर का मकसद शराब कारोबार की जड़ तक पहुंचना है कि आखिर ये शराब इतनी सख्ती के बावजूद बिहार में कैसे आ जाती है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 71वें जन्मदिन के मौके पर जेडीयू नेताओं ने रुद्राभिषेक किया और लोगों को दूध पिलाया है। बिहार में शराबबंदी अभियान को सफल करने और लोगों से शराब छोड़कर दूध पीने की अपील की गई। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 71वां जन्मदिन है और जदयू के नेता अलग अलग तरीके से इसे मना रहे हैं। महाशिवरात्रि का त्यौहार है तो लिहाजा पहले भगवान शंकर पर जलाभिषेक किया गया, रुद्राभिषेक किया गया और अब जदयू के जो नेता हैं उनके द्वारा लोगों को दूध पिलाया जा रहा है। शराब छोड़कर दूध पीने की अपील मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिवस के अवसर पर की जा रही है। पहले रुद्राभिषेक किया गया और देखिए किस तरीके से पशुपतिनाथ आश्रम संस्थान के बाहर ये जदयू के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। जदयू के नेता इसमें शामिल है और इन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी अभियान चलाया है तो आज उनके जन्मदिवस पर भी वो अभियान चला रहे हैं और लोगों को दूध पिला रहे हैं। छोटू जी एक आयोजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर। सबसे पहले आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर माननीय बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी का जो जन्मदिन है, हम लोग पूरे बिहार वासियों की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का सारा ड्रीम प्रोजेक्ट, सड़क, बिजली, पानी, हर घर जल नल सब हो गया। अब इनका एक ही है कि हर लोग शराब छोड़े और दूध पिए। इसलिए देखिए आपके सामने सारे लोग कह रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के और महाशिवरात्रि के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि शराब नहीं, दूध पिएंगे और दूध पिएंगे तो ताकत होगा, शक्ति होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। लगता है इस अभियान को और सफल करने की जरूरत है। अरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को समाजवादियों का सबसे बड़ा नेता बताया और छोटू जी ने संकल्प लिया कि आज महाशिवरात्रि का असीम दिन है, आज 71वां जन्मदिन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो शराब छोड़िए और दूध पीजिए, अब मजबूत होइए। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से जदयू और बीजेपी के नेता यहाँ मौजूद हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर कि शराब छोड़िए और दूध पीजिए। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।